तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र सरकार पर भड़की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीरों को लगातार किया जा रहा है कमजोर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मौलाना तौकीर ने मोदी योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतर आए संभालना हो जाएगा मुश्किल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन बीजेपी की मांग पर संजय रावत ने यूपी पर साधा निशाना, कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों की सामूहिक सजा दे रही है भाजपा, विवादों के बीच बोली असदुद्दीन ओवैसी। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र में चल रहा हनुमान चालीसा विवाद रोकने का काम नहीं ले रहा है। इसी बीच में आपको बता दें भले ही नवीत राणा के उनके पति रवि राणा जेल में हो, लेकिन इसी विवाद में जुबानी जंग जारी है और अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौरा शिवसेना और बीजेपी में भी चल रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि मंगलवार को जहां पर बीजेपी के आईटी सेल के डेट अमित शाह मालवीय के लिए शिवसेना पर जमकर हमला किया है, तो बुधवार को शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र के समान संप्रदाय के जरिए बीजेपी और बीजेपी के नेता के किरीट सोमैया के खूब निशाना साधा है। शिवसेना ने किरीट के बीजेपी के नीचे तक कहा दिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि इसी संपादक शिवसेना ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है और इससे कहा गया कि फडणवीस सहित पूरी महाराष्ट्र भाजपा जिस तरह से मानसिक संक्रमण अवस्था से गुजार रही है, उसे देखते हुए उनसे दूसरी उम्मीद नहीं की जा सकती है। फडणवीस ने कहा है कि जेल से रावणा सदा पानी इसलिए नहीं दिया जाए क्योंकि यहाँ पर पिछड़ी जाती है। इसी बीच में आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस ने कहते हुए कहा इसे हमें संवाद की नई संघर्ष कार्यकर्ताओं के लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने देश में महंगाई कहा कर बढ़ रही है, लेकिन सब्जियां, अनाज, पेट्रोल, डीजल सभी महंगे हो गए, फिर भी वित्त मंत्री सीतारमण कहती छी वहां कही गई महंगाई के फडणवीस की बेवकूफ वित्त मंत्री खिलाफ संघर्ष करने वाले हो गए। अच्छी बात है, महंगाई, बेरोजगारी, चीनी सैनिकों की घुसपैठ जैसे कई मुद्दे और उनके विरोध की खड़ा होनी चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार पर भड़की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीरों को लगातार किया जा रहा है कमजोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की पार्टी पीडीएफ के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीरों को लोगों पर डंडा ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद यहाँ पर जितने भी कानून लाए गए हैं उनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हर हिसाब से कमजोर किया जाए। उनकी कोशिश है कि यहाँ पर लोगों की घुटने की बल लाया जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदा दिल कौम है। इसी बीच में आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा है कि कश्मीरों को लोग कई सालों से अपनी इजाजत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर डंडा ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि मौलाना तौकीर रजा ने मोदी और योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा जिस दिन मुसलमानों सड़कों पर उतर आए संभालना हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि मौलाना तौकीर रजा ने सरकार की ओर से सजा दे रही बुलडोजर की कार्रवाई के एक तरफा बताते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक तरफा कार्रवाई नहीं रोकी गई तो मुसलमानों को सड़क पर उतार कर आंदोलन करना पड़ेगा और जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतर आएंगे उस दिन से संभालना नहीं संभाल पाएगा। इसी बीच में आपको बता दें
गुरुवार को दरगाह आला हजरत स्थित के अपने आवास पर बुलाई प्रवेश की मौलाना तौकीर रजा ने यहाँ पर बात कही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और हुकूमत हमारी बात सुन नहीं रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी होने के अपराधी होने के फर्क होता है। जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक कोई अपराधी नहीं है, बल्कि आरोपी होता है आरोपी। और घर की दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर यह कैसी कार्रवाई है? इसी बीच में आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं। ऐसे लगता है कि मोदी महाभारत के दुष्ट मेरी मोदी सरकार की चेतावनी है कि अगर रवैया नहीं बदलता तो फिर से महाभारत होने की कई नहीं रोक सकता है। इसी बीच मैं आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी निशाना साधा। कहा कि सीबीआई ईडी की डर से अखिलेश यादव मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप बैठे हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन बीजेपी के मांग पर संजय रावत ने यूपी पर साधा निशाना। कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की भाजपा नेताओं की मांग पर पलटवार करते हुए शिवसेना संजय रावत ने सोमवार को कहा कि अगर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता तो उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। यहां पर पिछले 3 महीने से 17 बलात्कार की घटना हुई है। इसी बीच में आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के 7 बार अधिकारियों के सामने मुद्दे की लेकर मिली किसी भी ड्यूटी पर हुई छोटा वहां पर कष्ट राष्ट्रपति शासन की मांग करने के लिए दिल्ली गए हैं। यदि आपको कानून व्यवस्था के बारे में कोई समस्या नहीं है तो मुख्यमंत्री मिले और राज्य के गृह मंत्री से। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से यूपी में 17 रेप हुए हैं और उन्होंने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी सूचित करना चाहती है। इसी बीच में आपको बता दें, वहीं पर हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने पार्टी के मुख्य पुत्र समान के हिंदुत्व की परंपरा की और संस्कृति के हंगामा के इसके लिए राष्ट्रीय स्तर और पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कक्ष के बाहर हनुमान चालीसा पाठ किया जाना चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रही है भाजपा। विवादों पर बोली असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा और दंगे के आरोपी के घर पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी से खास बातचीत किया है। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और अरविंद केजरीवाल जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि एक साजिश रची है महाराष्ट्र के बर्बाद करने की। रमजान के महीने में इसी मामले में उठाया जा रहा है। रमजान के पाक महीने इसी तरह से मुद्दे उठाना इनकी नीयत साफ जाहिर करता है कि देश की फिजा खराब करने की साजिश है। मुसलमानों को कपड़े खतरा है, देश के लिए क्या खाते और क्या रहता है, देश के लिए आजान खतरा। इसी बीच में आपको उन्होंने कहा कि मुसलमान प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कुरान शरीफ जाकर पढ़े तो क्या होगा, देश की संविधान चलना चाहिए। अगर आपसे सोचते हैं कि जैसा चाहूंगा वैसा होगा तो वैसा अराजकता आ जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान पर इलेक्ट्रिक प्रेशन के लिए सजा नीति पर बीजेपी आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इसी बीच में आपको बता दें, उन्होंने ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली में खुले आम घर तोड़ की बात कर रहे हैं। जहांगीरपुर में इतना सब कुछ हो गया लेकिन दिल्ली की सीमा अरविंद केजरीवाल ने चुप बैठे हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें, जब उनके घर पर हमला होते तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।